प्रिय बच्चों नमस्ते। आज मैं आपको कक्षा 7वीं की संस्कृत से व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लिखने के लिए तैयार हो जाएं। आज हम लोग संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलो लिखते हैं संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा लिखो। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलकर एक तीसरा वर्ण बनाते हैं, तो यह तीसरा वर्ण संधि वर्ण कहा जाता है। संधि के भेद यानी संधि के प्रकार। संधि के भेद हेडिंग है, लिखो। संधि के मुख्यतया तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। पहला लिखो स्वर संधि। नंबर 1 स्वर संधि। जब स्वरों का स्वरों के साथ मेल होता है, तो एक तीसरा स्वर वर्ण बनता है। तीसरा स्वर वर्ण बनता है। इस संधि में स्वरों के साथ स्वरों का ही मेल होता है।
इस संधि में स्वरों के साथ स्वरों का ही मेल होता है। स्वरों का ही मेल होता है। इसीलिए इस संधि को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद निम्नलिखित हैं। स्वर संधि के भेद निम्नलिखित हैं। स्वर संधि के भेद निम्नलिखित हैं। पहला लिखो, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दूसरा लिखो, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। तीसरा लिखो, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। चौथा लिखो, यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि। पांचवा लिखो, अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। छठा लिखो, पूर्व रूप स्वर संधि। पूर्व रूप स्वर संधि। सातवां लिखो, पर रूप स्वर संधि। पर रूप स्वर संधि। पर रूप स्वर संधि। आठवां लिखो, प्रकृति भाव स्वर संधि। प्रकृति भाव। प्रकृति भाव स्वर संधि। प्रकृति भाव स्वर संधि। आगे लिखो, कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, ये 4 संधियां हैं। ये 4 संधियां हैं। ये 4 संधियां हैं। पहला लिखो, दीर्घ स्वर संधि। किसको कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि को पहचानो। लिखो, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि तथा उसके नियम। दीर्घ स्वर संधि तथा उसके नियम। लिखो, नियम। दीर्घ स्वर संधि का नियम लिखो। जब आ के बाद, जब आ के बाद जब आ के बाद आता है तो धन यानी दोनों तरफ के
तो आ धन आ मिलकर आ बन जाता है, बड़ा बन जाएगा। आ धन आ मिलकर आ बन जाता है, बन जाता है। दूसरा नियम लिखो। दूसरा, जब ई के बाद जब ई के बाद जब ई के बाद ई आता है, ई आता है, तो ई धन ई तो ई धन ई मिलकर ई बन जाता है, ई बड़ी ई बन जाता है। फिर से देखो पहला नियम, दीर्घ स्वर संधि का पहला नियम, जब आ के बाद आ आता है, तो आ धन आ मिलकर आ बन जाता है। और दूसरा नियम है, जब ई के बाद जब ई के बाद ई आता है, तो ई धन ई तो ई धन ई मिलकर ई बन जाता है, ई बन जाता है। एक बार ऊपर से देखो, संधि की परिभाषा मिलाते चलो। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलकर एक तीसरा वर्ण बनाते हैं, तो यह तीसरा वर्ण संधि वर्ण कहा जाता है। संधि के भेद हेडिंग है। संधि के मुख्यतया 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। पहला स्वर संधि, जब स्वरों का स्वरों के साथ मेल होता है, तो एक तीसरा स्वर वर्ण बनता है। इस संधि में स्वरों का स्वरों के साथ ही मेल होता है, इसीलिए इस संधि को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद निम्नलिखित हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यड़ स्वर संधि, पांचवा अयादि स्वर संधि, छठवां पूर्व रूप स्वर संधि, सातवां पर रूप स्वर संधि, आठवां प्रकृति भाव स्वर संधि। कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में दीर्घ स्वर संधि तथा गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यड़ स्वर संधि, ये 4 संधियां हैं। ये 4 संधियां हैं। तो इन्हीं चारों को पढ़ना हमें। पहला दीर्घ देखिए। दीर्घ स्वर संधि का 2 नियम लिखाए हैं आपको, 2 दूसरे भाग में है, लिखाएंगे। दीर्घ स्वर संधि, इसका नियम है, जब आ के बाद आ आता है, तो आ धन आ मिलकर आ बन जाता है। जब ई के बाद ई आता है, तो ई धन ई मिलकर ई बन जाता है।
बच्चों इसके बाद का जो नियम है अगले पेज पर है, थोड़ी देर में उसको पढ़ते हैं।